साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि वाइट हाउस का मूड कैसे तब्दील हुआ? जो जिक्र अभी जो है वो हिलाल साहब ने भी किया और नजू साकिब साहब ने भी किया कि उनके बयानात तो कुछ और थे, लेकिन बाद में फिर वो दरमियान में सालसी के लिए आ गए। तो ये मूड कैसे तब्दील हुआ कश्मीर पर वाइट हाउस का, और फिर ये मूड क्या ऐसा ही रहेगा या दोबारा वापस तब्दील हो जाएगा? कश्मीर तो मसला कश्मीर जो है वो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान हमेशा उसको उठाता रहा है। जब बात हुई होगी तो पाकिस्तान की जानिब से इस पॉइंट को उठाया गया होगा। लेकिन जो आप वाइट हाउस के मूड की तब्दीली की बात कर रहे हैं तो वो समझने के लिए वो आपने सुना होगा एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस की जो है वो वर्ड इस्तेमाल हुआ था। CNN ने भी और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं कि जो अमेरिका को कोई इंटेलिजेंस मौसूल हुई थी, और वो यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस वही थी कि दो जो जब वो एटमी ताकतें जब आपस में लड़ रही हैं और वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इस के तनाजुर में ही कोई जो है वो हुई होगी वो इंटेलिजेंस, जिसका इज़हार डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। जब भी वो बात करते हैं तो वो उसका लिंक कहीं ना कहीं उसको जोड़ते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ती तो उसका जो है वो नुकसान भी हो सकता था। तो वो है मामला। बाकी जो मसला कश्मीर है उसके लिए बिल्कुल जो है वो भारत ने पूरा अपना किरदार अदा किया है कि वो पाकिस्तान 2019 के बाद से लेकर इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी, भारत कोई बात नहीं कर रहा था, दुनिया पे उस तरह बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब जाकर मसला कश्मीर दुनिया के सामने उजागर हुआ है। दुनिया समझती है कि दो एटमी ताकतों के माबैन एक इतना बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अब देखना यह है कि भारत क्या मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा या नहीं आएगा। भारतीय साइड से वो सारा आप देखें, वहाँ का जो नैरेटिव है या वहाँ के जयशंकर हैं उनसे अगर कोई सवाल होता है, या जो भारतीय जो मोदी हैं उनकी कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनसे सवाल होता है, या भारत में जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दफ़ा ये बात की है और उन्होंने कहा कि 1000 साल पुराना जो है वो जो एक मामला है जो इनके दरमियान, अगरचे वो उनके पास शायद इन्फॉर्मेशन यही पहुंच रही होगी या उनको मालूम नहीं है कि ये 1000 साल है या कितना अरसा ये पुराना जो है वो इशू है मसला कश्मीर। तो इस मामले पे जब जब बात होती है तो उस तरफ का जो रिएक्शन मैंने देखा है, मैंने उसको सारा वाच किया है, तो वो कहते हैं कि ये तो मतलब मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफारती नाकामी है कि दुनिया के सामने मसला कश्मीर जो है वो आ गया, जिस पे कभी दुनिया बात ही नहीं करती थी। अब जो है वो बात हो रही है। फिर पहलगाम पे आप देखें कि जो मोदी सरकार है, भारतीय हुकूमत है, उसने 100 जतन किए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया बात करे, दहशतगर्दी के हवाले से बात की जाए। दहशतगर्दी जो वहाँ पे हुई उसको तो सब ने कंडेम किया, लेकिन जो भारत चाह रहा था, जो मोदी चाह रहा था, वो बयानिया उनको दुनिया से नहीं मिला। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी को एक्सपोज किया। अब क्या ये आगे बढ़ सकेगा मामला, और क्या मसला कश्मीर पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? मेरा ख्याल है ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। अभी तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है कि सीज़ फायर, और सीज़ फायर के बाद अभी सिंध तास मुआहिदा डायरेक्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला है, और बड़ा क्लियर किया है जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी, पाकिस्तान ने भी सिंध तास मुआहिदे पे भारत को जो उसने उसको मुअत्तल किया उससे पीछे हटने पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक का वो बयान आपने भी, जो सदर है वर्ल्ड बैंक के, उसका बयान आपने भी उसको दोहराया है कि उन्होंने भी कहा है कि वो मुअत्तल कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्या दुनिया के नज़रिए में कोई तब्दीली आई? क्योंकि हम ये बात बार बार करते हैं, और बार बार इसलिए भी करते हैं कि इसको ज़रा संजीदा नौइयत पर देखा जाए कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ब्रॉडकास्ट या लोगों तक पहुंचाना। लेकिन ये जो हालिया दिनों के अंदर हुआ, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। वो मीडिया जो दुनिया के अंदर मकबूल है और ऑथेंटिक समझा जाता है, उसने पाकिस्तान की साइड ली, पाकिस्तान के फैक्ट्स को माना, इंडिया के फैक्ट्स को झुटलाया। तो क्या पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इमेज के अंदर भी इससे फ़र्क आया होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इंडिया के अंदर खुद उनका मीडिया जो है वो किस तरह मोदी के अगेंस्ट हुआ हुआ है या किस तरह प्रेशर बना रहा है उस पर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब ये तमाम तर जो जाल बिछाया गया था हमारे दुश्मन की जानिब से, ये हमारे ख़िलाफ़ बिछाया गया था, और फिर एक और वाक़या करके जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे इंडिया के अंदर, तो तब ये पहलगाम का वाक़या पेश आया। हमने बड़ी समझदारी के साथ कहा कि इस पर बात करते हैं, लेकिन या कोई गैर जानिबदाराना किस्म की तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन नहीं माना वो, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर
एक जग हसाई खुद इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ी, और वो दावे जो वो करता था, जिसका जिक्र अभी प्रोग्राम के पहले 2 सेगमेंट्स के अंदर किया गया कि इकनॉमिकली बेहतर, उनके पास फोर्स ज़्यादा, असलहा ज़्यादा, जदीद हथियार, वो सब ठुस हो गए और उसका एक ऐसा इमेज आ गया कि वो बहुत वनरेबल है, बहुत कमज़ोर है भारत, उसको आराम से जवाब भी दिया जा सकता है और अगर वेल प्लान जवाब हो तो फिर उसको खामोश भी कराया जा सकता है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा जाल, इससे कबल 2019 का जब वाक़या हुआ तो इस किस्म का हमें मंजरनामा नहीं मिला था, वाक़या थोड़ा इससे मिलता जुलता ही था, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा जो स्क्रिप्ट को रिपीट किया वो उसके अंदर खुद ही फंस गया? देखिए, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हैं और 1-2 दफ़ा के बने हुए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तीसरी दफ़ा बनते हैं, लेकिन उनको मज़ा नहीं आता, उनको एक बीमारी लाहक हो जाती है, और वो भी दिल की, कि यार ये मैंने तो 400 सीटें जीतनी थी, ये तो मज़ा नहीं आया, ये तो कोलिशन वगैरह लोगों को करना पड़ेगा। फिर उनको ख्याल आया कि अब तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है तो अभी तक दुनिया को पता नहीं चला कि मैं कोई बड़ा अजीमुशान लीडर हूँ। फिर उनको ख्याल आया कि चाइना जो है वो क्या है हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान तो दूर की बात है, तो उनको चाइना पे तो बस चलता नहीं है। फिर बिहार में इलेक्शन भी आ जाते हैं, तो फिर वो यानी सिंदूर वगैरह लगाने में लग जाते हैं, तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। फिर ये होता है कि वो जो बीमारी लगती है वो काम ही तमाम कर देती है। एक तो इंडिया का जो इमेज था, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, टेक्नोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड साउंड इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, एकदम से भाप की तरह से ऐसे करके, अच्छा पूरी दुनिया में इमेज। उसके बाद ये कि अगर चाइना से मार पड़ती थी आपको, फर्ज करें 1962 में, या आपका गलवान वैली में आपको फेंटी पड़ी, तो वो सेंस बनती है, चाइना आपसे बेहतर है इधर से, तो उल्टी हो गई ये सारी तदबीरें। अब हुआ ये है कि उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफा दे। अवाम को हमने देखा निकलते हुए, उनको असल में 2 गुस्से हैं। एक तो उनको ये गुस्सा है कि हमें इतना यानी उसमें पर्दे में रखा क्यों गया कि आप तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा उनको गुस्सा ये है कि अगर आपको पता था कि आपके साथ ये होने वाला है तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने ये यानी इस तरह का पंगा लिया क्यों। ये 2 गुस्से हैं उनको, और उसका वो क्या कर रहे हैं, वो जाहिर है वो ये कहेंगे कि जी आप इस्तीफा दें, आप इस काबिल ही नहीं है कि बैठें। और उनकी अपनी पार्टी में, बीजेपी में, उधर ये बातें हो रही हैं कि अब बस हो गई। पब्लिक का वो प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा है कि अब मोदी साहब जो हैं वो चूंकि अपने ही जाल में गिरफ्तार हुए हुए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही। और इधर करूंगा इस वक्त की आखिरी बात जी, जब कोई परिंदा या कोई दरिंदा, और इस सिलसिले में दरिंदा जख्मी होता है ना, और उसको पता हो कि मौत सामने है, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी किस्म की हरकत जो है उधर से आप उसकी तवक्को रखें, और अपनी सरहदों पे और अपने वॉर गेमिंग रूम में बिल्कुल तैयार रहें, किसी किस्म का कोई एतबार ना करें। और वो अगर वो इस्तीफा देता है नहीं देता ये उनका मामला है, हमने अपना ही हिफाजत करनी है और हमने अपने उसूली मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना है।